सीधी शिक्षा मैडी निशासा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हम लोग 14 चैप्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिकली जो चीज़ देखे थे वाई के बेस पे देखे थे कि वाई के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेस होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास क्या क्या होता है। अवकलन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ का करते हैं जो कि आप लोगों के बिंदु के बेस पे आता है, तो अवकलन के बेस पे जब हम ये सारे चीज़ को जब देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है उसके सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जिस तरीके से आप लोग बेसिकली ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन को तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व किए थे कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन के बेस पे रहता था, अगर आपके पास ये रहता था कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के बेस पे ये रहता था, तो आप लोग नॉर्मली इस तरीके से सॉल्व करते थे यहाँ पर कि यदि यहाँ पर सॉल्व करते थे, यदि y के बेसिस से होता था, माना कि y के बेसिस से आपके पास ये रहता था, माना कि y इक्वल टू आपके पास क्या होता था 3x स्क्वायर होता था प्लस क्या होता था 9x होता था प्लस क्या होता था 10 होता था। तो यहाँ पर इस चीज़ को समीकरण नंबर 1 मानते थे और समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाता है dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा प्लस 10 के बेस पे हो जाएगी ये। ठीक है, अब इस कंटेंट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो जैसे कि हमारे पास क्या क्या आता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के बेसिस पे है हमारे पास, किसके बेसिस पे है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के बेसिस पे है, माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है हमारे पास, किसके बेस पे समीकरण नंबर 1 के बेस पे। जिस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 समीकरण नंबर 1 का x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा 9x हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। क्लियर, चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 9 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये 9 के बेसिस पे हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x के बेसिस पे और डी बाई डी एक्स 10 के बेसिस पे क्या होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि भाई कांस्टेंट के बेस पे हमारे पास ये 0 होता है, कांस्टेंट पे हमारे पास क्या होता है ये आप लोगों का 0 के बेसिस पे होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 10, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स x स्क्वायर प्लस 9 डी बाई डी एक्स x प्लस 0 के बेसिस पे हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x पावर 1 के बेसिस हो जाएगा प्लस 9 1 जा 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 2 जा 6 x प्लस 9 के बेसिस हो जाता है। अब इसका अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर इसका द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त करते हैं, अगर इसका हम लोग क्या प्राप्त करते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त करते हैं, तब की कंडीशन हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10
समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 10 के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के बेसिस हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा 1 के बेसिस पे हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के बेस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के बेसिस पे माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 10 के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के बेसिस हो जाएगा प्लस 0 के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x और 3 2 6x प्लस 9 के बेसिस हो जाएगा। तो माना कि y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 10 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0 होता है। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 1 जा 9 के बेस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 के बेसिस में तो 3 2 जा 6x प्लस 9 के बेसिस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो d2y बाई डी वाई का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 9 के बेसिस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x प्लस 9 के बेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x प्लस डी बाई डी एक्स 9 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। देन यहाँ से हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 1 जा 6 के बेसिस में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के बेस पे। तो माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 10 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के बेस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1 के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा प्लस 9 1 जा 9 के बेसिस हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 9 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x प्लस 9 d2y बाई
डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स 9 हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस 0। डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1, तो 6 1 6 का बेस हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आप लोगों के आंसर के बेस पे। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो माना कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 9x प्लस डी बाई डी एक्स 10 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के बेस पे देखते हैं। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1 9 1 9 के बेस पे। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 9 के बेसिस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x प्लस 9 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2 y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स 6x प्लस 9, d2 y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 6x प्लस d बाई डी एक्स 9 हो जाएगा। देन 6 इंटू d बाई डी एक्स x के बेसिस हो जाएगा। देन 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 0 का बेस होता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जिस तरीके से d बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पर हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, क्लियर, उसी कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं, जब ये हम लोगों को 6 कंटेंट के बेस पे होता है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्यूब निकालना है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना है, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के माध्यम से आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते रहते हैं। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे होता है। क्लियर, तो ये चीज़ को आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि भाई डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, दूसरा डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, चौथा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, पांचवा डी बाई डी एक्स। हमारे पास जो कि चीज़ के बेस पे होता है, हमारे इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स पावर ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स सी के बेस पे देखते हैं, और छठा नंबर होता है डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। क्लियर, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, तो 0 होता है, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी
डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो होता है डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो होता है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 होता है तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेसिस पे होता है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो होता है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस होता है। अगर हमारे पास पावर लॉ के बेस हमारे पास ये चीज आता है कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा और अगर डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस पे रहेगा तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स रहेगा तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रहेगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू रहेगा तो जीरो के बेस हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू रहेगा तो 1 के बेसिस हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है डी बाई डी एक्स कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स का बेस होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग 1 बाई 1 करके क्लियर करते हैं जिस तरीके से डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को सारे को सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के मुताबिक आता है ये चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से एक्स पावर एन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस होता है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास जीरो के बेसिस पे आता है और डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे रहता है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस पे रहता है तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ए टू द पावर एक्स के बेस पे ए टू द पावर एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग इस चीज को देखते हैं इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y इक्वल टू है 6x टू द पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 के बेस पे प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 6x टू द पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का वैल्यू। तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो चलिए यहाँ से करते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू यहाँ हो जाएगा dy बाय dx 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx
इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा ब्रेकेट 6x टू दी पावर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x टू दी पावर 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9x टू दी पावर 7 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x पावर 9 प्लस 6 हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x पावर 10 के बेस हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा x पावर 7 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा इंटू 9x टू दी पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आते जाता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को जानते हैं। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जैसे कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे देखते हैं तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 होता है। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस होता है। डी बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस होता है। डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस होता है। तो डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है। तो डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 d by dx x equal to 1 d by dx c equal to 0 d by dx log x equal to 1 by x d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 d by dx x power n equal to nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x equal to e to the power x log a d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x equal to 1 के बेसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज दिया गया है कि यदि 6x to the power 9 plus 6x to the power 10 plus 9x to the power 7 के बेस पे तब हम लोगों को यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना था d क्यूब y बाय dx क्यूब। तो माना कि y इक्वल टू यहाँ पर है 6x to the power 9 plus 6x to the power 10 plus 9x to the power 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देन dy बाय dx इक्वल टू d by dx 6x power 9 plus 6x to the power 10 plus 9x to the power 7 के बेस पे
क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हो जाएगा +6 हो जाएगा इंटू 10x टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा 10 - 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 7x टू द पावर 7 - 1 के बेस पे हो जाएगा। अब इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9x टू द पावर 9 - 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 10x टू द पावर 10 - 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 9 इंटू 7x टू द पावर 7 - 1 इक्वल टू 6 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास dy/dx का वैल्यू किस तरीके से आता है, तो 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 d³ y/dx क्यूब का वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो माना कि y इक्वल टू 6x पावर 9 6x पावर 9 प्लस 6x पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू dy/dx 6x पावर 9 प्लस 6x पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 dy/dx इक्वल टू dy/dx 6x पावर 9 प्लस dy/dx 6x पावर 10 प्लस dy/dx 9x टू द पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू dy/dx x पावर 9 प्लस 6 इंटू dy/dx x पावर 10 प्लस 9 इंटू dy/dx x पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू 9x to the power 9 - 1 plus 6 into 10x to the power 10 - 1 plus 9 into 7x to the power 7 - 1 dy/dx equal to 6 into 9x to the power 9 - 1 equal to 9x to the power 8 plus 6 into 10x to the power 10 - 1 equal to 6 into 10x to the power 9 plus 9 into 7x to the power 7 - 1 equal to 9 into 7x to the power 6 के बेस हो जाएगा। देन dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 9 के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लॉ के बेस पे हमारे पास आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 9 × 54 x पावर 8 हो जाएगा, प्लस 6 10 × 60 x पावर 9 हो जाएगा, प्लस 9 7 × 63 x पावर 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा, जब हमारे पास ये चीज दिया गया है कि 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 d³ y/dx क्यूब के बेस पे दिया गया, माना कि y इक्वल टू 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू dy/dx 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 देन dy/dx इक्वल टू dy/dx 6x पावर 9 प्लस dy/dx 6x पावर 10 प्लस dy/dx 9x टू द पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू dy/dx x पावर 9 प्लस 6 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, तो dy/dx x पावर 10 प्लस 9 इंटू dy/dx x पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू 9x टू द पावर 9 - 1 प्लस 6 इंटू 10x टू द पावर 10 - 1 प्लस 9 इंटू 7x टू द पावर 7 - 1 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू 9x टू द पावर 8 प्लस 6 इंटू 10x टू द पावर 9 प्लस 9 इंटू 7x टू द पावर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो dy/dx इक्वल टू 54x पावर 8 प्लस 60x पावर 9 प्लस 63x टू द पावर 6 dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 54x पावर 8 प्लस 60x पावर 9 प्लस 63x टू द पावर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो बेसिकली हमारे पास y के बेस पे ये चीज दिया गया है। y के बेस पे हमारे पास क्या चीज दिया गया भाई, y इक्वल टू दिया गया 6x पावर 9 प्लस 6x पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx 6x पावर 9 प्लस 6x पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 dy/dx इक्वल टू dy/dx 6x पावर 9 प्लस dy/dx 6x पावर 10 प्लस dy/dx 9x टू द पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू dy/dx x पावर 9 प्लस 6 dy/dx x पावर 10 प्लस 9 इंटू dy/dx x पावर 7 dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 9x टू द पावर 9 - 1 प्लस 6 इंटू 10x टू द पावर 10 - 1 प्लस 9 इंटू 7x टू द पावर 7 - 1 dy/dx इक्वल टू 6 into 9x to the power 9 - 1 equal to 8 plus 6 into 10x to the power 10 - 1 equal to 10x to the power 9 plus 9 into 7x to the power 7 - 1 equal to 7x to the power 6 dy/dx equal to 54 9 6 = 54 x power 8 plus 6 10 = 60 x power 9 plus 9 7 = 63 x power 6 समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं भाई हमारे पास समीकरण नंबर 2 के आगे हमारे पास क्या क्या चीज होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, dy/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n - 1 dy/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a dy/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x dy/dx log x इक्वल टू 1 बाय x dy/dx c इक्वल टू क्या होता है 0 dy/dx x इक्वल टू होता है 1। क्लियर। चलिए अब आगे जाते हैं भाई, यहां से देखते हैं पुनः समीकरण नंबर 2 का पुनः
पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/dx हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ से हो जाएगा 54 x के पावर 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60 x के पावर 9 प्लस 63 x के पावर 6 इस बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ दिया गया था y इक्वल टू 6x टू द पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देन dy/dx इक्वल टू d/dx 6x पावर 9 प्लस 6x पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 के बेस पे दिया गया। देन dy/dx इक्वल टू d/dx 6x पावर 9 प्लस d/dx 6x पावर 10 प्लस d/dx 9x टू द पावर 7 देन dy/dx इक्वल टू 6 इंटू d/dx x पावर 9 प्लस 6 d/dx x पावर 10 प्लस 9 इंटू d/dx x पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू 9x टू द पावर 9 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10x टू द पावर 9 प्लस 9 इंटू 7x टू द पावर 6 dy/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, x पावर 8 हो जाएगा, 10 6 60 x पावर 9 63 के माध्यम से ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, अब आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आती है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है कि यदि हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से ये चीज़ दिया गया है कि यदि 54x टू द पावर 8 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, इसके बेस पे दिया गया 54 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारा कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर, जैसे कि आप लोग d/dx sin x के बेस पे देखते हैं, उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx 54x पावर 8 प्लस 60x पावर 9 प्लस 63x टू द पावर 6 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं तो d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू d/dx 54x के पावर 8 प्लस 60 ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से 54x पावर 8 प्लस d/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x के पावर 9 प्लस d/dx, ये हो जाएगा 63x के पावर 6, ये हो जाएगा। क्लियर, अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 54 बाहर आ जाएगा भाई 54, ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x के पावर 8 हो जाएगा, प्लस ये 60 बाहर हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x के पावर 9 के बेस हो जाएगा, प्लस ये 63 बाहर हो जाएगा और d/dx हो जाएगा और x के पावर 6 के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है, माना कि y इक्वल टू 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 6x पावर 9 प्लस 6x पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 देन dy/dx इक्वल टू d/dx 6x पावर 9 प्लस d/dx 6x पावर 10 प्लस d/dx 9x टू द पावर 7 dy/dx इक्वल टू 6 इंटू d/dx
एक्स पावर एन 6 डी बाई डी एक्स पावर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या होता है d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है देखिए d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन से कंटेंट आता है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 54 हो जाएगा इंटू एट एक्स टू दी पावर 8 माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आप लोगों को बाहर हो जाएगा भाई, ये 9x टू द पावर 9 माइनस 1 ये बाहर हो जाएगा 63 और 6x टू द पावर 6 माइनस 1 ये इस बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स 54x पावर 8 प्लस 60x पावर 9 प्लस 63x टू द पावर 6 d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 54x पावर 8 प्लस d बाई डी एक्स 60x पावर 9 प्लस d बाई डी एक्स 63x टू द पावर 6 तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 54 d बाई डी एक्स x पावर 8 प्लस 60 d बाई डी एक्स x पावर 9 प्लस 63 d बाई डी एक्स x पावर 6 d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 54 इंटू 8x टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 60 इंटू 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 63 6x टू द पावर 6 माइनस 1 के बेस पे होता है। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 54 इंटू 8x टू दी पावर 8 माइनस 1 के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 54 इंटू 8x टू दी पावर 8 माइनस 1 के बेस में देखेंगे तो 8x टू दी पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x टू दी पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9x टू दी पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। क्लियर। अब इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8 4 जा 32 8 5 जा 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 432 एक्स के पावर 7 प्लस यहाँ पर हो जाए 9 0 0 9 6 जा 54 540 एक्स के पावर 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 3 जा 18 1 कैरी 6 6 जा 36 प्लस 1 37 378 एक्स के पावर 5 ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा जब 2 के बेस हमारे पास ये दिया गया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 54x पावर 8 प्लस 60x पावर 9 प्लस 63x टू द पावर 6 तो d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 54x पावर 8 प्लस d बाई डी एक्स 60x पावर 9 प्लस d बाई डी एक्स 63x पावर 6 d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 54 d बाई डी एक्स पावर 8 प्लस 60 d बाई डी एक्स पावर 9 प्लस 63 d बाई डी एक्स x टू द पावर 6 हो जाएगा। d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 54 और इंटू 8x टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 60 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 63 6x टू द पावर 6 माइनस 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। अब इसका फिर से कर लेते हैं भाई। समीकरण नंबर 3 के बेस पे ये हमारे पास हो गया। ये कौन से समीकरण के बेस हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 3 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। अब समीकरण नंबर 3 के बेसिस पे हो गया तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से ये चीज़ आ जाएगा कि यदि d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 432 एक्स पावर 7 प्लस 540 एक्स पावर 8 प्लस 378 एक्स पावर 5 समीकरण नंबर 3 के बेस पे किसके बेस पे समीकरण नंबर 3 के बेस पे है। अब समीकरण नंबर 3 का पुनः करते हैं भाई। समीकरण नंबर 3 का समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जिस तरीके से d बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जो हमारे पास ये चीज़ आता था कि जिस तरीके से d बाई डी एक्स साइन के बेस पे आता था ना, एक साइन एक्स के बेस पे आता था, दूसरा किसके बेस पे आता था d बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे आता था, और तीसरा किसके बेस पे आता था d बाई डी एक्स 10x, चौथा d बाई डी एक्स
कॉड एक्स और पांचवा कोसेक एक्स, सेक एक्स और छठा होता है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे क्या होता है। ये चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स के बेस पे देखते हैं, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे देखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस में क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के हिसाब से क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के हिसाब से, कॉड एक्स के हिसाब से, सेक एक्स के हिसाब से, कोसेक एक्स के हिसाब से, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये आप लोगों का इस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स हो जाएगा। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स का देखते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का देखते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का देखते हैं, डी बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इस चीज़ को आगे हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई। आगे के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है और किस किस बेसिस में आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 3 से पहुँचते हैं भाई। समीकरण नंबर 3 में पहुँच गए भाई। समीकरण नंबर 3 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कितना हो जाएगा भाई, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा ब्रैकेट 432 एक्स पावर 7 प्लस 540 एक्स के पावर 8 प्लस 378 एक्स के पावर 5, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स 432 एक्स के पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 540 एक्स के पावर 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 378 एक्स के पावर 5। क्लियर। चलिए अब आगे चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, 432 डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स पावर 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 540 बाहर आ जाएगा, 540 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 378 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 8, सॉरी एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 के बेस पे। क्लियर। चलिए एक्स के पावर किसके बेस पे भाई, 5 के बेस पे है। चलिए तो एक्स के पावर 5 के बेस पे है ये आप लोगों का, एक्स के पावर किसके बेस पे है ये आप लोगों का 5 के बेस पे। एक्स के पावर किसके बेस पे है भाई ये आप लोगों का, एक्स के पावर 5 के बेस पे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5। चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 432x पावर 7 प्लस 540x पावर 8 प्लस 378x पावर 5। तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए हमारे पास इस कंटेंट के मुताबिक यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है भाई कि यदि समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 432x पावर 7 प्लस 540x पावर 8 प्लस 378x पावर 5 और डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 432x पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 540x पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स 378x पावर 5 के बेस हो जाएगा। अब आगे चीज़ को सॉल्व कर लो भाई। यहाँ हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 432 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स पावर 7 इक्वल हो जाएगा 7x टू द पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 540 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x पावर 8, तो ये हो जाएगा 8x टू द पावर 8 माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 378 और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 432 7x टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 प्लस 540 और यहाँ पर हो जाएगा 8x टू द पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 378, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। इस बेसिस पे हो जाएगा भाई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 432 के बेस में हम लोग इसका मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं भाई। 432 के बेस से हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 3 जा 21 प्लस 2 22 और 7 4 जा 28 प्लस 2 3024 x पावर 6 प्लस 8 0 0 8 2 जा 8 4 जा 32 3 कैरी 8 5 जा 40 43 4320 x पावर 7 प्लस 5 8 जा 40 5 7 जा 35 प्लस 4 39 3 और 5 3 जा 15 प्लस 3 18 1890 x के पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखें भाई, चलो क्या होता है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3024 x के पावर 6 प्लस 4320 x के पावर 7 प्लस 1819 x पावर 4। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, यदि डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3024 x पावर 6 प्लस 4320 x पावर 7 प्लस 1890 x टू द पावर 4 और डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 324 x पावर 6 प्लस 4320 x पावर 7 प्लस 1890 x पावर 4 के बेस पे है। ये आप लोगों का आंसर है। ये आप लोगों का क्या है भाई, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस में क्या है, आंसर है। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 12 के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। क्लियर। तो 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के वैल्यू के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि माना कि y इक्वल टू 6x पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस 9x टू द पावर 7। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के
के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो इस अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आता है, किसके हिसाब से आती है, किस किस कंटेंट के मुताबिक आती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग हमारे पास ये जो चीज़ आता है ये किस किस के बेसिस पे आता है, किस किस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण हमारे पास जो चीज़ होता है साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, लॉग एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है। तो इस चीज़ के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो 6x⁴ प्लस 6x⁻10 प्लस 9x⁻7 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा पुनः समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो माना कि y इक्वल टू 6x⁹ प्लस 6x⁻10 प्लस 9x⁻7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x⁹ प्लस 6x⁻10 प्लस 9x⁻7 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x⁻9 प्लस डी बाई डी एक्स 6x⁻10 प्लस डी बाई डी एक्स 9x⁻7 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू डी बाई डी एक्स x⁻9 प्लस 6 डी बाई डी एक्स x⁻10 प्लस 9 डी बाई डी एक्स x⁻7 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू 9x⁻9 प्लस 6 इंटू 10x⁻10 प्लस 9 इंटू 7x⁻7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यदि यहाँ हमारे पास दिया गया है कि यदि हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 4th नंबर के बेस पे, यदि 117x⁻20 और प्लस 171x⁻14 प्लस 209x⁻15 के बेस पे दिया गया है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है d2y बाय dx2। तब हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोगों को जानना है भाई। ठीक है, तो जिस तरीके से साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, साइन के बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर, कि जिस तरीके से साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, लॉग एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स के रेक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स के रेक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर x लॉग ए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर x डी बाई डी एक्स लॉग x इक्वल टू 1 बाई x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स x इक्वल टू 1 होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स इक्वल टू 1 बाय अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है माइनस 1 बाय अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स cot इनवर्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स sec इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स cosec इनवर्स माइनस 1 बाय x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस पे होता है भाई। ठीक है, तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, सॉल्व दिया है ठीक है 170x⁻20 प्लस 171x⁻14 प्लस 209x⁻15 और माना कि y इक्वल टू इस चीज़ को माना कि y इक्वल टू इस चीज़ को हम लोग y के बेस से मान लेते हैं भाई। माना कि y इक्वल टू हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं 170x⁻20 प्लस 171x⁻14 प्लस 209x⁻15 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर। चलिए तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 170 x के पावर 20 प्लस 171 x के पावर 14 और प्लस 209 x के पावर 15, ये हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 170 x के पावर 20 प्लस हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 171 x के पावर 14 और यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 209 x के पावर 15। चलो अब आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 170 और d बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 20 प्लस 171 हो जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स के बेस हो जाएगी, ये भी आप लोगों का डी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा x के पावर 14 और ये हो जाएगा 209 और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x के पावर 15 के बेस हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या आता है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 170 इंटू हो जाएगा 20x टू द पावर 20 माइनस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 171 इंटू 14x टू द पावर, यहाँ पर होता है 14 माइनस 1 प्लस यहाँ पर होता है 209 इंटू 15x टू द पावर 15 माइनस 1 के बेसिस होता है। आगे इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या आता है, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 170 और ये हो जाएगा 20x टू द पावर 19 और प्लस हो जाएगा 171 और ये हो जाएगा 14x टू द पावर 14 माइनस 1 के बेस पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 209 और यहाँ पर हो जाएगा 15x टू द पावर 15 माइनस 1 इक्वल टू 15x टू द पावर, यहाँ पर 15 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 14 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 17 जो 34 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा x पावर 19, ठीक है। प्लस इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 14 1 जब 14 हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा सत्य, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 98 हो जाएगा, 98 और 1 कितना हो जाएगा 98 और 1 99 9 हो जाएगा, 14 1 जब 14 और 19 हो जाएगा 23 2394 x के पावर 13 प्लस 59 जा 5 13 हो जाएगा, 15 0 0 30 कितना हो जाएगा 135 तो 3 हो जाएगा, वो तो 1 कैरी 15 2 30 प्लस 1 31 x टू द पावर 14, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। जब आपके पास ये चीज़ दिए गए 170 x टू द पावर 20 के बेस पे हमारे पास दिए गए, जब 171 x टू द पावर 14 209 x पावर 15 के बेस पे हमारे पास जो दिया गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं, क्लियर। तो चलिए हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ रहेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को करते हैं, क्लियर। तो चलिए उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास 170 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15 y इक्वल टू 117 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर के बेस पे किए हैं, उस कंटिन्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 170 x टू द पावर 20 प्लस 171
171 एक्स टू द पावर 14 प्लस 209 एक्स टू द पावर 15। तो सपोज माना कि y इक्वल टू 117 एक्स टू द पावर 20 प्लस 171 एक्स टू द पावर 14 प्लस 209 एक्स टू द पावर 15। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है, किस किस बेसिस पे आती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ जो आया है उसके अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है जो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हमारे पास ये जो चीज़ है यह किस किस के बेसिस पे होता है या किस किस के बेसिस में चलता है, इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है, कॉट एक्स के बेस पे होता है। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, पूरे का ब्रैकेट हम लोग डाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3400 एक्स के पावर 19 और प्लस हो जाएगा 2394 और एक्स के पावर 13 प्लस यहाँ हो जाएगा 3135 और एक्स के पावर 14। इस बेसिस पे आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो डी बाई डी एक्स 3400 एक्स के पावर 19 प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 2394 एक्स के पावर 13 प्लस डी बाई डी एक्स 3135 एक्स टू द पावर 14। डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3400 डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 19 प्लस 2394 डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स के पावर 13 प्लस 3135 डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 14। चलिए अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3400 ये हो जाएगा 19 एक्स टू द पावर 19 माइनस 1 प्लस 2394 इंटू 13 एक्स टू द पावर 13 माइनस 1 प्लस 3135 और ये हो जाएगा 14 एक्स टू द पावर 14 माइनस 1। चलिए अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3400 ये हो जाएगा 19 एक्स टू द पावर 18 प्लस हो जाएगा 2394 ये हो जाएगा 13 एक्स टू द पावर 12 प्लस 3135 और ये हो जाएगा 14 एक्स टू द पावर
13 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, इस कंटेंट के हिसाब से रहेगा। तो हमारे पास आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 19 और ये कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, ये हो जाएगा आप लोगों का 76 हो जाएगा। 19 चौक 76, 6 7 आ जाएगा। 19 तिया 57, 57 और 7 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा x टू द पावर 18 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 13, 13 चौक 52, 5 और 13 निया कितना होता है 117, 117 और 5 22, ठीक है। 2 13 तिया 39, 39 और 2 41, 4 13 दूनी 26 और 4 30। ये हो जाएगा x टू द पावर 12 प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो फिर कितना है 14, 14 5 70, 7 14 तिया 42, 42 और 7 49, 4 14 कम 14, 14 और 4 18, 1 14 तिया 42, 42 और 1 43, x के पावर 13। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा जब आपके पास ये चीज़ दिया गया, ठीक है। d2y बाय के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 64,600 x पावर 18 प्लस 30,122 x पावर 12 प्लस 43,890 x पावर 13 के बेस पे रहेगी आप लोगों का आंसर के बेस पे आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है 170 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15 x टू द पावर 15। तो यहाँ पर दिया गया 170 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15। तो यहाँ से d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया कि 170 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15। तो माना कि y इक्वल टू 117 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाय डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो dy बाय डी एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें तो 170 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15 dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स 117 x टू द पावर 20 प्लस डी बाय डी एक्स 117 x टू द पावर 14 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए प्लस डी बाय डी एक्स 209 x टू द पावर 15 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 170 डी बाय डी एक्स एक्स पावर 20 प्लस 171 डी बाय डी एक्स एक्स पावर 14 प्लस 209 डी बाय डी एक्स एक्स पावर 15 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 117 20 x टू द पावर 20 माइनस 1 प्लस 170 14 x टू द पावर 14 माइनस 1 प्लस 209 15 x टू द पावर 15 माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 170 20 x टू द पावर 19 प्लस 171 14 x टू द पावर 13 प्लस 209 15 x टू द पावर 14 के बेस हो जाएगा। तब आपके पास आंसर आ जाएगा 64,600 x टू द पावर 18 प्लस 30,122 x पावर 12 प्लस 43,819 x टू द पावर 13 के बेस पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। जबकि 170 x टू द पावर 20 प्लस 171 x टू द पावर 14 प्लस 209 x टू द पावर 15 के बेस पे जब आपके पास दिया गया है d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों का d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे आपके पास ये आ जाएगा कि 64,600 x पावर 18 प्लस 3122 x पावर 12 प्लस 43,890 x टू द पावर 13 के बेस पे आप लोगों के पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब भी आप लोगों के लिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कुछ दिया रहता है या डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे दिया रहता है, एक को साइन एक्स के बेस पे दिया रहता है तो एक को कॉस एक्स के बेस पे दिया रहता है, एक को कॉस एक्स के बेस पे दिया रहता है तो एक को साइन एक्स के बेस पे दिया रहता है। तो उसी कंटेंट के अनुसार से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, डी बाई टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स
सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स आप लोगों का कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ये सारी चीज़ आपके पास आते जाते हैं, जिसमें 170 एक्स टू द पावर 20 प्लस 117 एक्स टू द पावर 14 प्लस 209 एक्स टू द पावर 15 के बेस पे होते जाता है। क्लियर, तो 117 एक्स टू द पावर 20 प्लस 171 एक्स टू द पावर 14 प्लस 209 एक्स टू द पावर 15 के बेस पे बनते जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 मैथमेटिक्स के बेस पे देखे थे। इसके आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।